हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर स्वागत करता हूं। ये जो इसके पहले क्लास हुई थी उसमें वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये क्लास दोबारा हो रही। चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। यानी धातु के जो अंत में जोड़े जाते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं, उन प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना, किसको, कृत प्रत्यय। धातु को ही क्रिया कहते हैं, क्या यानी धातु कहें या क्रिया कहें, ठीक एक ही बात है, धातु को ही क्रिया कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कृत प्रत्यय हो जाएगा। अब इसके पहले एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कि संज्ञा सर्वनाम के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। क्या, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। या फिर कह दें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। यानी औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है आ, का, इक और ई का। औपचारिक में एक प्रत्यय लगा है, यानी इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, भलाई शब्द में प्रत्यय है। भलाई यानी भला धन ई, यानी भलाई में क्या प्रत्यय होगा, भलाई में। यानी क्वेश्चन नंबर 63 का भलाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। बच्चा में पन प्रत्यय, यानी पन एक प्रत्यय, उसमें बच्चा मूल शब्द है। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है बच्चापन, बचावन और बचावपन और बचपन। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बचपन, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय, नी, धानी, ई और आनी। यानी सावधानी में क्या प्रत्यय हो जाएगा, सावधानी, सावधान। सावधान शब्द होता है ना, सावधान शब्द होता है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ई प्रत्यय लगा है। यानी ना में बड़ी मात्रा है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 65 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। यानी गी, ई, दगी और ई है। तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में गी प्रत्यय हो जाएगा, यानी गी, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है। यानी एक विचार ये मूल शब्द है, उसमें इक है, एक प्रत्यय, उसमें विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द कौन हो जाएगा, वैचारिक, विचारिक और विचौरिक और वैचारिक। यानी विचार में एक प्रत्यय लगाने से वैचारिक शब्द बनेंगे, यानी इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, आहट, आवट, आस। क्या, आहट, आवस, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है। ये मतलब ये आहट, आवट, आस ये तद्धित प्रत्यय हो, किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय, ये उसमें पूछा गया है। कर्तृ प्रत्यय, कर्म प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय और संबंधवाचक प्रत्यय। ठीक है ना, आहट, आवट और आस ये एक महसूस किया जाता है। ठीक है ना, इनका महसूस कीजिए कि आहट आ रही है, आस आ रही है। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे भाववाचक प्रत्यय। ठीक है ना, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, यानी 69। ये देखिए, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है। यानी मिठास मूल शब्द, इसमें पूछा गया किस प्रत्यय का, मीठा, ठास, आस और प्यास। यानी मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। यानी मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय, मच्छरदानी में अनी, अन और इया और दानी। यहाँ पर मच्छर एक मूल शब्द हो जाएगा और इसमें दानी प्रत्यय हो जाएगा, तो यानी दानी इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है ना, यानी इसमें ये एक वया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है। यानी क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर
हो जाएगा, देखो रवैया, डटाया, खवैया और बचाया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खवैया, ठीक है ना, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, आ, का, इक और सिक, यानी आंशिक शब्द में प्रत्यय पूछा गया तो आंशिक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा अंश, अंश, ठीक है ना, अंश मूल शब्द होता है तो यहाँ पर इक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना, यानी इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ओ, ए और आ, तो यहाँ पर क्या है, देखो कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर बहुवचन के रूप में जाना जाता है ओ को, ठीक है ना, ये प्रत्यय हो जाएगा, इसको बहुवचन के रूप में जाना जाता है, यानी इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन 74 क्या अगर कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कहावत, ठीक है ना, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हावत, वत और कह और आवत है, तो यहाँ पर कहावत में आवत प्रयुक्त प्रत्यय हो जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, प्रत्यय होता है, यानी प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है और पद्यांश होता है। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय शब्दांश होता है, यानी 75 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा, सुमित्रा में क्या क्या प्रत्यय होगा, आ प्रत्यय होगा, आ प्रत्यय होगा, इत्रा प्रत्यय होगा या त्रा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर सुमित्रा में आ प्रत्यय हो जाएगा, यानी 76 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। ये इसका मूल शब्द पुस्तकीय क्या होता है, पुस्तक होता है, तो यहाँ पर ई है, की या ई और ई, तो यहाँ पर पुस्तकीय, यहाँ पर देखिए कम किस की मात्रा कम है, बड़े ई की मात्रा है, तो यहाँ पर पुस्तकीय में ई प्रत्यय हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन 78 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, यानी ये 4 शब्द इनमें किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। गुणवान में वान प्रत्यय, दूजा में क्या प्रत्यय है, जैसे इकहरा में हरा प्रत्यय है, और दूजा में क्या प्रत्यय होगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि दूजा में क्या प्रत्यय होगा। अब जैसे दुबला है, दुबला एक मूल शब्द है, इसका में प्रत्यय नहीं हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना, इसका प्रत्यय, इस प्रत्यय का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर 79 देखने, यानी 79 नहीं, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा, यानी सप्ताह, इक प्रत्यय लगाने के, इसमें सप्ताह में इक प्रत्यय लगाना है, तो सप्ताह का मूल का रूप क्या हो जाएगा, तो इसका मूल साप्ताहिक, साप्ताहिक और सप्ताहिक और साप्ताहिक, ठीक है ना, तो मूल शब्द क्या होगा, साप्ताहिक होता है, तो इसका मूल शब्द हो जाएगा बी, यानी इसका बी इज द राइट आंसर, यानी साप्ताहिक हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, धड़ाक में प्रत्यय बताइए। किसमें, धड़ाक में प्रत्यय बताइए। अक, आक, अप और ओक, धड़ाक में प्रत्यय होगा, धड़ाक आग प्रत्यय होगा, यानी बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, बाहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 81, बाहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बह, हाव, आओ और आवा, यानी बाहाव में आओ, यानी इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, यानी लुटेरा एक शब्द, इसमें पूछा गया है कि प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, ठीक है, एरा, रा, आ और इरा, ठीक है ना, तो यहाँ पर लुटेरा शब्द में एरा प्रत्यय हो जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें आवाज़ वाइस है, जो ये इसके पहले जो क्लास आई थी उसमें भी 81 से 82 तक क्वेश्चन करवाए गए, नहीं 61 से 82 तक क्वेश्चन करवाए गए थे, माफ़ी चाहते हैं, तो उसके लिए उस वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, इस वजह से ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ा है, ठीक है ना। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।